प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एडवोकेट के घर पर वन विभाग की टीम ने मारी रेड, 2 दुर्लभ स्टार कछुए बरामद कर मामले की जांच की शुरू। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर ट्रक से भिड़ी, हादसे में कार सवार 2 युवक हुए गंभीर घायल। अवैध पार्किंग की शिकायत करना महिला अधिवक्ता को पड़ा भारी, पुलिस पर लगे गुंडागर्दी के आरोप। और उदयपुर कृषि मंडी के बाहर चला निगम का पीला पंजा, भारी पुलिस जाब्ते के बीच हटाए अवैध कब्जे। उदयपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 2 स्टार कछुए बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम ने गणेश नगर स्थित मकान की तलाशी ली, जहां एक कमरे से कछुए मिले। दोनों कछुओं को जब्त कर संबंधित व्यक्ति एडवोकेट नासिर हुसैन शेख को विभागीय कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग अब इस मामले में अवैध नेटवर्क की जांच में जुटा है। उदयपुर के पहाड़ा क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक वाली गली गणेश नगर में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि एक घर में अवैध रूप से कछुए पालकर रखे गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग उदयपुर पूर्व रेंज की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित मकान की गहन तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान टीम को तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में 2 स्टार कछुए मिले, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति एडवोकेट नासिर हुसैन शेख को विभागीय कार्यालय बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि ये कछुए कहां से लाए गए और इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क तो नहीं जुड़ा है। बताया जा रहा है कि स्टार कछुओं की बाजार में काफी मांग रहती है, जिसके चलते इनकी तस्करी के मामले भी सामने आते रहते हैं। ये कार्रवाई उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा के निर्देश पर की गई, जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी रविंद्र सिंह शक्तावत, गणपत सिंह के साथ भैरूलाल, पुष्पेंद्र, अनुराधा और दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका रही। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो वन विभाग द्वारा पहाड़ा क्षेत्र में एडवोकेट नासिर के घर छापेमारी के दौरान 2 कछुए बरामद किए और साथ ही उन कछुओं को अपने कब्जे में लिया गया और नासिर हुसैन को वो कछुए जो बरामद किए गए उनको साथ वन विभाग द्वारा वन विभाग टीम के द्वारा उनको रेंज कार्यालय लाया गया, जिससे उनसे पूछताछ की जा रही है और FIR दर्ज की गई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार के चलते एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के खाखड़ी गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और बोनट सहित ड्राइवर सीट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में सेमटाल निवासी कार चालक कैलाश नगार्ची कार के अंदर बुरी तरह फंस गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। वहीं कार में सवार दूसरा युवक उदयपुर निवासी सुनील बाण भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक सेमटाल से किसी काम के लिए उदयपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटककर खाखड़ी की ओर निकल गए। इसी दौरान तेज रफ्तार के चलते कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई।
घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दोनों घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कैलाश नगार्जी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि सुनील बांड का इलाज गोगुंदा अस्पताल में जारी है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में कानून के रक्षकों पर ही कानून की धज्जियां उड़ाने के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। एक महिला अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि कैसे पुलिस कर्मियों ने पूर्व पार्षद के साथ साठगांठ कर उनके घर में घुसकर उत्पात मचाया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में आए पुलिस कर्मियों ने न केवल महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की, बल्कि उनके पति को जबरन घसीटते हुए थाने ले गए। न्याय की लड़ाई लड़ने वाली उदयपुर की महिला अधिवक्ता अनीता पांडे ने प्रतापनगर पुलिस और स्थानीय रसूखदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में अवैध पार्किंग के विवाद से शुरू हुआ। प्रार्थिया का आरोप है कि पूर्व पार्षद कमलेश मेहता, उमराव सिंह, इंद्र कुमार सुथार, गौरव सुथार, राजभान सिंह, विजयश्री, दुर्गा कुमार और सूरज देवी सुथार, दो अलग परिवार ने उनके घर के चारों ओर सड़क बाधित कर अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे उनके परिवार को परेशानी होती है। हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा धारा 122 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रतापनगर पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय शिकायतकर्ता को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। 26 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे का मंजर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। प्रार्थिया के अनुसार प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल कृष्णकांत, सोहन और उमराव सिंह के साथ कमलेश प्रसाद नामक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में उनके घर पहुंचे। प्रार्थिया ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने मानवता को शर्मसार करते हुए घर में घुसकर हंगामा किया। उस समय महिला अधिवक्ता की गोद में उनकी 2 साल की मासूम बेटी थी, लेकिन पुलिस ने बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के उन्हें धक्का दिया, जिससे उन्हें चोटें आई। यही नहीं, पुलिस कर्मियों ने उनके पति को घर के अंदर से खींचते और घसीटते हुए हिरासत में लिया और पुलिस जीप में डालकर थाने ले गए। प्रार्थिया का आरोप है कि पुलिस ने उनके मोबाइल को भी फेंक दिया और सादे कपड़ों में आए जवानों ने जमकर गुंडागर्दी की। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने यह भी बताया कि अधिवक्ता के ससुर पैरालिसिस के मरीज हैं, जिनकी देखभाल उनके पति करते हैं, लेकिन पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर ये कार्रवाई की। आरोप है कि विपक्षी पूर्व पार्षद कमलेश मेहता और उमराव सिंह की पुत्री विजयश्री के प्रभाव में आकर पुलिस मामले को संगीन अपराध में बदलकर निर्दोष परिवार को फंसाने की साजिश रच रही है। महिला अधिवक्ता ने उमराव सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की मांग की है, ताकि पुलिस के इस मनमाने रवैये का पर्दाफाश हो सके। फिलहाल प्रार्थिया ने एसपी से गुहार लगाई है कि मामले की जांच प्रतापनगर थाने की बजाय किसी अन्य स्पेशल टीम या सक्षम अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके। उदयपुर में कृषि उपज मंडी के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। नगर निगम और मंडी प्रशासन ने दूसरे दिन भी अभियान चलाते हुए बुलडोजर से अवैध ठेले और कब्जे हटाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। प्रशासन का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई है। उदयपुर की सवीना कृषि उपज मंडी के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को नगर निगम और मंडी प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान मुख्य मार्गों पर लंबे समय से ठेले लगाकर कब्जा जमाए बैठे सब्जी व्यापारियों का सामान हटाया गया। कई ठेले जब्त किए गए, जबकि कुछ व्यापारियों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे मंडी क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई जगह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। प्रशासन ने साफ किया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों को पहले कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
इसी के चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम के अधिकारियों का कहना है कि मंडी क्षेत्र को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि व्यापारियों में इसे लेकर असंतोष भी देखा जा रहा है। उदयपुर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर अहम जानकारी दी है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से प्रगणक घर घर सर्वे करेंगे। कलेक्टर ने लोगों से डिजिटल माध्यम का उपयोग करने और किसी भी तरह के फर्जी लिंक से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंडिया की झलक साफ देखने को मिलेगी। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 मई से शुरू होकर मकानों के सूचीकरण के कार्य के साथ प्रारंभ होगा। खास बात यह है कि इस बार पहली बार स्वगणना की सुविधा दी गई है। इसके तहत 1 मई से 15 मई के बीच कोई भी नागरिक जनगणना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और पारदर्शी है। यदि नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करते हैं तो डेटा की शुद्धता बनी रहती है और त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। इसके लिए वेबसाइट पर ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आमजन को प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। कलेक्टर ने नागरिकों को साइबर सुरक्षा को लेकर भी सतर्क किया कि केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। किसी भी अज्ञात लिंक या संदिग्ध वेबसाइट से दूर रहें ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि जो लोग 15 मई तक स्वगणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 16 मई से 14 जून के बीच प्रगणक घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। साथ ही बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी लोकेशन चुनकर जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं और आम जन से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की है। प्रथम चरण का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि सेल्फ इनोवेशन स्वगणना, कल से वो चालू होगी। जनगणना के अंदर 2 फेजेज होते हैं। पहले वाले फेज के अंदर हाउस होल्ड की लिस्टिंग होती है और सेकंड फेज के अंदर फिर एक्चुअल जनगणना का कार्य होता है। जो फर्स्ट फेज है जिसके अंदर हाउस होल्ड का लिस्टिंग है, वो वाला कार्य कल से चालू हो रहा है। इसमें भी आपको विदित है कि सेंसस डायरेक्टरेट के द्वारा इस बार देश में अपनी पहली बार प्रथम पूर्णतया ऑनलाइन जनगणना हो रही है। इसलिए जो समस्त नागरिक हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि ये लोग खुद ही अपना डेटा भर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर 1 मई से लेकर 15 मई तक 15 दिन तक सेल्फ इनोवेशन वाला पेपर चलेगा, जिसके अंदर प्रत्येक हाउस होल्ड अपना अपना डेटा सेंसस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप लोग अपना अपना डेटा पूरी तरह से भर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप जब अपना डेटा खुद भर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी। तो बड़ा बेहद सरल एक प्रक्रिया है और इसके कई सारे ट्यूटोरियल और काफ़ी सेल्फ इंट्यूटिव टाइप की प्रक्रिया है। आप जब करेंगे कल से तो आपको स्वतः ही पता लगेगा कि ये बड़ा आसान एक कार्य है। तो मेरा आप सभी से, आपके माध्यम से सभी निवासियों से यही अनुरोध है कि आप लोग काइंडली इस सुविधा का लाभ उठाएं और 1 मई से लेकर 15 मई तक सेल्फ इनोवेशन करें। उदयपुर में डांगी समाज द्वारा भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस दौरान श्री धर्मराज बाबूजी के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उदयपुर के खेमपुरा स्थित चारभुजा चौक में डांगी समाज की ओर से एक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण श्री धर्मराज बाबूजी के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना रही। समाज के प्रतिनिधि मनोहर लाल डांगी ने बताया कि इस विशेष अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ने लगी और हर कोई इस पुण्य कार्य का साक्षी बनने के लिए उत्साहित नजर आया। पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से स्वर्ण कलश को मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कलश स्थापना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया।
इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती दी, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का भी संदेश दिया। डांगी समाज की सक्रिय भागीदारी और आयोजन की भव्यता ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबोक पहुंचकर विधायक उदयलाल डांगी के पिताजी स्वर्गीय मेघराज डांगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में गुरुवार को एक भावुक माहौल देखने को मिला, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक उदयलाल डांगी के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक के पिताजी स्वर्गीय मेघराज डांगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और संबल प्रदान करने की कामना भी की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी देखने को मिली। इस दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और मावली विधायक पुष्कर डांगी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व उप जिला प्रमुख पुष्कर टेली, प्रमोद सामर और नानालाल वया सहित कई गणमान्य लोग भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा और लोगों ने दिवंगत आत्मा को नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर में बढ़ती गर्मी के बीच गुलाबबाग स्थित बर्ड पार्क में पक्षियों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ ग्रीन नेट और कूलर लगाए गए हैं ताकि तेज धूप और गर्म हवाओं से पक्षियों को बचाया जा सके। वन विभाग की इस पहल से बर्ड पार्क का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। उदयपुर में लगातार बढ़ रही गर्मी का असर अब इंसानों के साथ साथ पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में गुलाबबाग स्थित बर्ड पार्क में पक्षियों को राहत देने के लिए वन विभाग द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी और तेज धूप से बचाव के लिए बर्ड पार्क में ग्रीन नेट लगाए गए हैं, जिससे सीधी धूप को रोका जा सके और अंदर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा पक्षियों को ठंडक देने के लिए कूलर भी लगाए गए हैं ताकि उन्हें गर्म हवाओं से राहत मिल सके। अधिकारियों के अनुसार गर्मी के मौसम में पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरा हीट स्ट्रेस और पानी की कमी से होता है। इसे ध्यान में रखते हुए बर्ड पार्क में पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। समय समय पर इसकी देखरेख भी की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से न सिर्फ पक्षियों को आराम मिल रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गुलाबबाग बर्ड पार्क में किए गए इन इंतजामों को देखने आने वाले पर्यटक भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। ये कदम वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता का भी संदेश देता है कि बदलते मौसम में जीव जंतुओं की देखभाल कितनी जरूरी है। राजसमंद पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 250 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में पिछले 24 घंटे में ही 11 अपराधियों को पकड़ा गया है। राजनगर, कांकरोली, नादवारा सहित कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। एसपी हेमंत कलाल ने साफ कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के नेतृत्व में जिले भर की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 252 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। यदि पिछले 24 घंटों की बात करें तो पुलिस ने 11 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजनगर थाना पुलिस ने सबसे ज्यादा 5, कांकरोली और नादवारा थाना पुलिस ने 2-2, जबकि केलवा और देवगढ़ थाना पुलिस ने 1-1 आरोपी को दबोचा है। अभियान में नादवारा थाना पुलिस सबसे अव्वल रही, जहां कुल 37 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रेलमगरा थाना क्षेत्र में 32 और राजनगर थाना क्षेत्र में 22 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।
पुवारिया, देलवाड़ा और खमनोर थाना पुलिस ने भी इस अभियान में अहम भूमिका निभाते हुए कई वांछित अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इसमें जो मुख्य जैसे लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, आग्नेयास्त्र ऐसे भी मुलजिम थे जिन पे फोकस करके टीमों ने 39 ऐसे गंभीर अपराधों में प्रवृत्त व्यक्तियों का दस्तयाबी करके निस्तारण किया है। इसमें नाथद्वारा टीम द्वारा 6, रेलमगरा द्वारा 7, खमनोर द्वारा 6, इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा 10 इनामी अपराधियों का भी निस्तारण किया गया है। तो अभियान के दौरान हमारी टीमों के द्वारा सराहनीय प्रदर्शन रहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एडवोकेट के घर पर वन विभाग की टीम ने मारी रेड, 2 दुर्लभ स्टार कछुए बरामद कर मामले की जांच की शुरू। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर ट्रक से भिड़ी, हादसे में कार सवार 2 युवक हुए गंभीर घायल। अवैध पार्किंग की शिकायत करना महिला अधिवक्ता को पड़ा भारी, पुलिस पर लगे गुंडागर्दी के आरोप। और उदयपुर कृषि मंडी के बाहर चला निगम का पीला पंजा, भारी पुलिस जाब्ते के बीच हटाए अवैध कब्जे। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।